मध्य प्रदेश में तबादलों की हवा अब तेज हो रही है। सूत्र बताते हैं कि तबादले की ड्यूरेशन पास आने के साथ सूबे के अलग अलग विभागों के विभागाध्यक्षों ने विभागीय तबादला नीति जारी कर दी है और साथ ही जिलों में पोस्टेड अलग अलग कैडर के अफसरों की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग ने इंजीनियरों की वर्तमान पोस्टिंग, पदनाम और अतिरिक्त प्रभार की जानकारी मांगी है। तो वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने हर स्कूल में पोस्टेड एक एक शिक्षक की डिटेल पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने संविदा कर्मचारियों के ट्रांसफर्स के लिए 2 जून तक ऑनलाइन आवेदन बुला लिए हैं। तो वहीं पीएचक्यू ने आरक्षक यानी कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक के तबादले 5 जून तक करने की डेडलाइन तय कर दी है। बता दें, मोहन कैबिनेट के फैसले के बाद 22 मई को सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों के राज्य और जिला संवर्ग स्तर पर तबादले की पॉलिसी जारी कर दी है। इसमें तबादले की अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर विभागों को ऑनलाइन आवेदन मांगने के लिए कहा है। साथ ही ये भी साफ किया गया कि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी सरकार ने जो टारगेट तय किया है उसको अचीव नहीं कर पाता है तो उसे प्रशासनिक आधार पर 3 साल की अवधि के पहले भी स्थानांतरित किया जा सकता है। उधर स्कूल शिक्षा विभाग ने एजुकेशन 3.0 पोर्टल पर हर स्कूल में सब्जेक्ट वाइज पोस्टेड टीचर्स की डिटेल्स एंट्री करने के लिए कहा है। दावा है कि इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया कि विद्यालय वार यानी स्कूल वाइज और विषय वार यानी सब्जेक्ट वाइज एंट्री कराएं और जिन शिक्षकों की मौत हो चुकी है या रिटायर हो चुके हैं उनके नाम स्कूल में पदस्थ शिक्षकों की लिस्ट से हटाएं, ताकि जब विभाग तबादले की कार्रवाई करें तो ये स्थिति न बने कि स्कूल में पहले से पर्याप्त शिक्षक पोस्टेड हों और अतिरिक्त पदस्थापना हो जाए या फिर पद भरे होने की जानकारी पोर्टल पर हो जबकि असलियत में टीचर ना हो तो वहां पोस्टिंग ना हो पाए। लोक शिक्षण आयुक्त इसकी जिलावार समीक्षा 30 मई को करेंगे। लोक शिक्षण आयुक्त ने एक दूसरा निर्देश जारी कर कहा है कि जिन शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना में लगी है उनके ट्रांसफर्स फरवरी 2027 तक नहीं होंगे और ऐसे शिक्षकों की संख्या 58,000 से ज्यादा है जो जनगणना ड्यूटी में लगे हैं। इसलिए 1 जून 2026 तक ऐसे सभी शिक्षकों की जानकारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर एंट्री करने के लिए कहा गया है जो जनगणना में लगे हैं। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग ने भी इस पर काम शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम की अपर मिशन संचालक दिशा नागवंशी ने एनएचएम में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के स्वैच्छिक स्थानांतरण के ऑनलाइन प्रस्ताव 2 जून तक मांगे हैं। इसके लिए संविदा तबादले की पॉलिसी भी जारी कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन 27 मई से लेने का सिलसिला पोर्टल पर शुरू हुआ और 2 जून की रात 12 बजे तक आवेदन किए जा सकेंगे। इसके बाद तबादले किए जाएंगे। निर्देशों में कहा गया है कि तबादले के लिए 3 महीने की सार्थक ऐप की अटेंडेंस भी अपलोड करनी होगी। आवेदन सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र से शहरी क्षेत्र के लिए किए जा सकेंगे। खाली पद पर तबादले के लिए कम से कम और अधिकतम 5 संस्थाओं की एंट्री आवेदन में करनी होगी। ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 2 साल के अंदर हुई है और 2 साल में जिनका ट्रांसफर हो चुका है उनके तबादले पर प्रतिबंध रहेगा। दावा है कि इसी तरह गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस मुख्यालय ने भोपाल, इंदौर के पुलिस आयुक्त, एसपी रेल समेत सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि किसी एक थाने में आरक्षक यानी कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के कर्मचारी एक पद पर पदस्थापना 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही एक बार पोस्टिंग के बाद संबंधित कर्मचारी की पदस्थापना दोबारा उसी थाने में नहीं होनी चाहिए। अलग अलग पदों पर पदस्थापना के मामले किसी भी कर्मचारी की पोस्टिंग में 3 साल का अंतर होना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के कर्मचारी को एक ही पुलिस अनुविभाग में 10 साल से ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए। पुलिस मुख्यालय ने इस आधार पर 5 जून तक तबादला करके लिस्ट मुख्यालय को भेजने को कहा है। तो कुल मिलाकर एमपी में तबादले की तैयारी में विभाग जुट गए हैं। अब देखना होगा कि जमा किए गए डेटा और ऑनलाइन आवेदन के आधार पर कब और कैसे तबादले लागू होंगे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए
www.dasutra.com।